यस, वंस अगेन वी आर लाइव नाउ। चलिए, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे अब हम। और लगभग मेरी टीम ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम सभी जितने भी लोग यहाँ वीडियोस ऑन के साथ बैठे हुए हैं, वो सभी लोग ही जुड़ पाएंगे। ठीक है, और समझेंगे चीजों को आगे। कुछ चीजों को यहाँ से आपको बताया जाएगा, कुछ चीजें बीच बीच में अगर आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा तो आप लोग उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहिएगा। चलिए, अब प्रेजेंटेशन ऑन कीजिए तो जरा। ओके, तो इंट्रोडक्शन यहाँ तक लगभग हमारा कंप्लीट होता है। अष्टांग योगालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा ऑल्टरनेट थेरेपी क्या होता है। देखिए, योग के अंदर जब भी हम जा रहे हैं तो सबसे पहले योग का मतलब आज की लैंग्वेज में काफी लोगों का रहता है कि योग का मतलब है कि भाई साहब हाथ पैरों को हिलाना डुलाना। ठीक है, हाथों को हिला लिया, पैरों को हिला लिया, अलग अलग बहुत ज्यादा एडवांस आसन लगा लिया, दैट्स द कॉल्ड योग। ठीक है, यही होता है ना, यही होने वाला होता है सभी का। मोस्ट ऑफ द टाइम सबका यही होता है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑन टू द योगा। ठीक है, और योग शब्द से योगा की उत्पत्ति हो गई है। और अब हम आ जाते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी। ऑल्टरनेट थेरेपी क्या चीज होती है? ठीक है, सबसे पहले इस छोटे से शब्द को समझेंगे। क्या कोई हमें बताने का प्रयास करेगा? बिल्कुल, हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी लोग, है ना। देखिए, कम चीजों में हम सभी बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलेंगे। जी, हाँ हाँ, कोई भी अपने से बताना शुरू करे, एक एक करके बता सकते हैं। बताइए बताइए। तो जिन्होंने माइक लेकिन वीडियो ऑन होगा, उन्हीं को परमिशन दिया जाएगा। ठीक है जी, बताइए कोई भी। ऋतु केसरी जी, रूपा है, बाकी हैं जो भी हैं। ठीक है, और कोई भी हो जिनको भी बोला जा रहा है, बताइए क्या है ऑल्टरनेट थेरेपी। या कोई मैसेज भी कर सकते हैं आप सभी लोग, मैसेज भी आ रहे हैं आप। डोंट हैव सो मच टाइम कि एक बार हम बैठे रहेंगे माइक ऑन करने के बाद, है ना। बाकी लोग बताने का प्रयास करें फिर। जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए। हाँ जी। अल्टरनेट थेरेपी मतलब हो गया कि जैसे साउंड थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी हो गई, या जो हम सीख रहे हैं एक्यूप्रेशर, वो एक अपने आप ही अल्टरनेट थेरेपी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। और हमारे कोई मित्र सहयोगी जो बताना चाहें ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑल्टरनेट का क्या जी मतलब? जी गुरु जी, जो हमारी वैसे उपचार पद्धति चलती है उनसे अलग हटके कोई जो पद्धति हो, मेरे हिसाब से वही अल्टरनेटिव जो थेरेपी है जी। सब सबसे पहले हम थेरेपी को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम थेरेपी को छोड़ देते हैं। थेरेपी के अलावा हम इस शब्द को पकड़ते हैं, इस शब्द को समझते हैं। ऑल्टरनेट क्या होता है? ऑल्टरनेट ही सबसे पहले समझाने का प्रयास करिए। जी, कोई भी बता सकते हैं, सभी को अभी परमिशन है बोलने की। सहायक चिकित्सा सर, सहायक चिकित्सा। सहायक चिकित्सा। और कोई हमारे मित्र सहयोगी? किसी भी एक चीज को कंप्लीटली रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी चीज को लेकर आना। अच्छा, दैट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट। ओके, दैट इज ऑल्टरनेट। यस। नेक्स्ट, एनी अदर वन? कोई भी पद्धति जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके अलावा कोई पद्धति जो उसी फील्ड में काम करे, उसको ऑल्टरनेट कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और कोई हमारे मित्र सहयोगी बताने का प्रयास करें। तो जिस जिस थेरेपी के अंदर दवाओं का और औषधियों का प्रयोग नहीं होता, उसे अल्टरनेट थेरेपी बोलते हैं। उसे ऑल्टरनेट थेरेपी। तो अभी तो हम पहले शब्द ऑल्टरनेट समझ रहे हैं। और कोई हमारे मित्र बताने को प्रयास करें। हम नॉर्मली दवाई लेते हैं, हाँ ये हाँ, दवाई के बिना दूसरे चिकित्सा के हिसाब से दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी। दैट इज ऑल्टरनेट थेरेपी। ओके, दवाई नहीं है। दवाई नहीं। तो सबसे पहले हमें नहीं, अभी थेरेपी छोड़ दीजिए। जस्ट फॉरगेट द थेरेपी वर्ड। ओके, जस्ट फोकस ऑन ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट शब्द को पकड़िए। वैकल्प, विकल्प, वैकल्प क्या है उसको पकड़िए आप, है ना। सर, और हाँ जी वैकल्पिक चिकित्सा सर, वैकल्पिक। जी जी जी। और कोई हमारे मित्र सहयोगी? और जो सर मेन स्ट्रीम से हटके हो,
वो ऑल्टरनेट हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए और भी हमारे एक दो मित्र और बताइए, Alternative का मतलब फिर होता है मैं प्रयास कि करूंगा। जैसे कोई चीज मेन स्ट्रीम में चल रही है, मतलब जैसे मेडिसिन है तो हम एलोपैथी को मेन थेरेपी मानते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव मतलब उसके अलावा हटके हम कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देते हैं ना, जैसे वो चलिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में, तो ऑल्टरनेटिव चलिए, थेरेपी में। बहुत बढ़िया। और कोई हमारे मित्र सहयोगी बताने का प्रयास करें। एलोपैथी को छोड़कर जो अन्य वैकल्पिक विधियां हैं उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास। और कोई एक आध और कोई हमारे बताने का प्रयास करें। जी, स्क्रीन पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी सर, एक और है सर विकल्प, उसको बोलते हैं जिसमें हम औषधि के बिना मतलब प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। चलिए, ये भी बेहतर है, उपाय है। और कोई हमारे मित्र बताने, एक शायद हमारे साथ आरती कैवर्त जी बैठे हुए हो, वो शायद मुझे लगता है बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं। बताइए, परमिशन है आपको, बोलिए बताइए। अन्य विकल्पों पर आधारित जो चिकित्सा होती है वो वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का बताने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, है ना। अब एक शॉर्ट में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे भैया, विकल्प क्या। अब वैकल्प, ऑल्टरनेट क्या होता है। थेरेपी तो अभी बात है ना। विकल्प क्या है, सबसे पहले तो हम इसी चीज के ऊपर आ जाते हैं कि आज की क्लास थी, है ना। आज सुबह सुबह योगा की क्लास लेनी थी, वो एक टीचर एब्सेंट थे, उनकी जगह कोई दूसरे ऑल्टरनेट टीचर आ गए, उनकी जगह कोई और विकल्प रख दिया गया, है ना। हमारे सर दर्द हो रहा है, अब आसपास में कोई होम एलोपैथिक हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, उनकी जगह हमने आयुर्वेद से ही काम चला लिया। ये क्या है, एक विकल्प है। किसी चीज को बदल के, टीचर पढ़ाने आए, वो नहीं आए तो उनकी जगह किसी और ने पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। और हर चीज का और अपना एक छोटा सा ऑल्टरनेट यानी कि विकल्प हो गया। ये चीज नहीं है तो इसके बदले में हम ये चीज काम चला लेते हैं, है ना। मेडिकल जाएंगे तो वो भी कहेंगे भाई साहब ये दवाई नहीं है, इसी से मिलती जुलती दूसरी दवाई है, वो यही काम करती है ना। ये एक तो क्या हो गया, किसी भी चीज का विकल्प निकालना, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेट निकालना, ठीक है, वो कहलाता है ऑल्टरनेट। यानी कि किसी भी एक चीज के बदले में वो चीज नहीं मिली, उसकी जगह हमने दूसरी चीज को उठा के वहां पर रख दिया, ये है हमारा ऑल्टरनेट। अब जब बात आती है ऑल्टरनेट थेरेपी की, है ना, तो सबसे पहले थेरेपी से पहले भी हमें ये सोचना जरूरी है कि हम ऑल्टरनेट विकल्प किसका ढूंढ रहे हैं, है ना। आज तक हमें यही नहीं पता चला है कि हम विकल्प किसका ढूंढ रहे हैं, किन चीजों का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम भागते रहते हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और 50 तरह की अलग अलग वो हैं, लेकिन हमारा आज तक एक जगह स्थिर होकर हम ये नहीं ढूंढ पाए कि हम विकल्प किसका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भाई साहब, एक ने काम नहीं करा तो हम दूसरी थेरेपी में भाग गए, दूसरी ने काम नहीं करा तीसरी थेरेपी में भाग गए, तीसरी ने काम नहीं करा चौथी पे भाग गए। तो हर चीज निकल कर आ रही हैं। उन सभी चीजों को अगर हम ढूंढ रहे हैं या पैसे खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, तो ढूंढ क्या रहे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या ढूंढ रहे हैं। एनीवन, व्हाट यू आर फाइंडिंग फॉर, क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग, अभी तो यही नहीं पता चला। हेल्थ स्वस्थ सर। हेल्थ ढूंढ रहे हैं, अच्छा। कोई और हमारे मित्र समाधान ढूंढ रहे हैं, बीमारी समाधान की ढूंढ रहे हैं। समाधान अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम बीमार हैं। नहीं, मतलब हेल्थ, टू बी हेल्दी बेटर। ओके, और कोई ढूंढ क्या रहे हैं, हमें यही नहीं पता विकल्प किस चीज का ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं पता। हाँ, स्वास्थ्य का विकल्प ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का विकल्प ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दवाइयों का विकल्प नहीं, दवाइयों का विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं। दवाइयां तो हम अपने उसके लिए, इच्छा के लिए खा रहे हैं, भैया ये वाला फ्लेवर खा लेंगे, वो वाला फ्लेवर खा लेंगे, है ना। होम्योपैथिक नहीं मिला तो आयुर्वेदिक से काम चलाएंगे, आयुर्वेदिक नहीं तो एलोपैथ से काम चलाएंगे, आयुर्वेद नहीं तो कुछ और ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। ये तो अलग अलग हम सभी लोग करने का प्रयास करते हैं, घूमने वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो विकल्प हम जो ढूंढ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का विकल्प ढूंढ रहे हैं, अपने इस शरीर का विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीमारियां इसको होती हैं। बीमारियां किसको होती हैं, ये जो शरीर बैठे हुए है आपके पास, है ना। आप जो इतना बड़ा हमारे पास पूरी बॉडी है, हम इनका विकल्प ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब जब इनका विकल्प ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये विकल्प जिसका ढूंढ रहे हैं
वो एक्चुअल में है क्या और बना किस चीज से है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना। ये जो इतना बड़ा शरीर है आपके पास, वो बना किस चीज से है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना। क्या कोई बता सकता है? लेकिन देखो, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीके से अपना जवाब दें, है ना। तब भी एक बार सुनेंगे हम सभी का। पंच महाभूतों से सर। पंच महाभूतों से बना है। कोई और बताए हमारे? पंच तत्वों से सर। पंच तत्व पंचतत्वों वही से पंच बना है। महाभूत, अच्छा, तीन गुणों से बना है। चलिए और कोई बताए क्या होता है ये, है हमारा शरीर किन चीजों से बना है, कोई बताएगा? 5 तत्व से सर। 5 तत्वों से बना है। और कोई हमारे? हाँ देखिए जी, परमिशन है अग्नि अभी। हाँ, सभी लोग अग्नि बता सकते। जल वायु आकाश धरती 5 तत्वों से मिला हुआ हमारा ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर है। चलिए चलिए, और कोई हमारे मित्र? हमारे शास्त्र तो गुरुजी यही बताते हैं जी, हमारे ये 5 शास्त्र यही तत्वों से कहते बना हैं। यही हमारे बताते हैं। शास्त्र लेकिन बिल्कुल। जो जो हाँ, जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं भी ये इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और भी जो इस तरह का सामान उसमें है। जो आयरन और जो कैल्शियम की आप बात कर रहे हैं, वो अभी हम उसी चीज के ऊपर आते हैं अब, है ना। क्योंकि इस समय सिर्फ ये एक्यूप्रेशर का मतलब आध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। एक्यूप्रेशर का मतलब साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो हम अभी साइंस के ऊपर आएंगे जी। तो ये शरीर हमारा किस चीज से बना है? पर ये 5 तत्वों के साथ छठा तत्व भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके बगैर 5 तत्व बेकार है। आत्मा। छठा तत्व बता रहे हैं हमारे एक साथी, क्या नाम बताया छठे तत्व का? आत्मा, शोर। आत्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अभी उसके ऊपर भी आ जाते हैं। और हमारे कोई मित्र साथी? शास्त्र तो गुरुजी मन बुद्धि अहंकार उसमें और भी तत्व जोड़ते हैं जी। और भी तत्व जोड़ दिए जाते हैं। चलिए, प्रारंभिक जो चीजें हैं वो हैं हमारे यही 5 तत्व, ठीक है। तो हम सभी लोग कहते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचभूत से आगे क्या होता है? बना शरीरा, है ना। तो एक छोटी सी कोट है, कोटेशन है, इसे याद रख सकते हैं सभी लोग, है ना। क्योंकि सीक्वेंस वाइज दीपशिका, रमा, संगीता, मोहित, जितने भी लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, नाम अक्सर हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस ऐसे याद रखिए। क्षितिज क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचभूत से बना शरीरा। ये एक छोटी सी कोट आप लोग लिख सकते हैं, है ना। किसने लिखा था वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। तो सृष्टि के निर्माण के साथ, यानी कि जो यूनिवर्स स्टार्टिंग किया गया था, यूनिवर्स का स्टार्टअप हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उनके साथ साथ 4 वेद बताए जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े तो हमारे 4 वेद बताए जाते हैं, और पंचम वेद बताया जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारा एक ऐसा वेद है जो हमारे पूरे शरीर विज्ञान के ऊपर कार्य करता है ना। तो आप किसी भी वेद को उठा के देख लीजिए, किसी भी एंशिएंट किसी भी लैंग्वेज की बुक को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप वो चीजें, अब चाहे एक्यूप्रेशर आप मत पढ़िए, अगर आप योग विज्ञान में चले जाएं, अगर आप चक्र विज्ञान के ऊपर चले जाएं, अगर आप प्राण चिकित्सा के ऊपर चले जाएं, या कहीं पे भी चले जाएं, है ना। तो सबसे पहले तो ऑल्टरनेट हमको शब्द समझ में आना चाहिए कि ऑल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अपनी बीमारियों का विकल्प और अपने शरीर में जो बीमारियां हो रही हैं उनका विकल्प, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अंग्रेजी का जो शब्द है वैकल्प, ऑल्टरनेट या हिंदी का विकल्प, उनसे थोड़ा अलग है हमारा ये वाला विकल्प, ठीक है ना। तो ये जो विकल्प है या जो हम ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, वो जो ढूंढ रहे हैं वो हम अपने शरीर की बीमारियों का विकल्प ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। और अब उसके अंदर जब हमने ये चीजों को समझा कि भैया 5 तत्वों के बारे में आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो वो कहेंगे भाई साहब हमने तो 10 एलिमेंट भी पढ़े हुए हैं, है ना। तो अगर आप चाइनीज एक्यूप्रेशर के ऊपर जाएंगे तो हम हमेशा 5 तत्वों की ही बात करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के ऊपर बात करेंगे, है ना, तो वहां पर हम 10 एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि भैया चाइनीज एक्यूप्रेशर का मतलब है चाइना वाले लेकर आए ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सभी लगभग सभी प्रकार की चिकित्साएं भारत से ही निकल कर गई हैं। और आज जब आप सभी लोग जुड़े हैं, तो अगर आपको बताया जाता कि आप लोगों को जुड़ना है योग सीखने के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए, है ना, तो आप लोग शायद
1 2 5 7 लोग जुड़ते, है ना। लेकिन वही मर्म चिकित्सा, भारत की मर्म चिकित्सा जब बाहर गई, विदेशों में गई, चाइना के लोगों ने, के लोगों ने बाहर जाने के बाद वहाँ के अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्च वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने, वहाँ के लोगों ने जब उसको अपडेट किया, अपनी थोड़ी सी उसमें विद्या ऐड किया, हमारी विद्या को जोड़ा, है ना कहीं अपडेटेड फॉर्म वो हमारे सामने, एक्यूपंक्चर और एक्यूपंक्चर के बाद एक्यूप्रेशर, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, तब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, अब हमें सीखना चाहिए, है ना। तो आज का टाइम ऐसा है कि भाई साहब, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी इतने सारे कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? कि भाई साहब हमें क्लासेस में नहीं जोड़ा। अब आप सोच लीजिए, है ना। तो हम कहीं ना कहीं अपनी भारतीय पद्धति को भूल चुके थे, ठीक है। तो हमें एक तो गर्व होना चाहिए कि हम उन चीजों से दोबारा जुड़ रहे हैं। आज जुड़ने के बाद सीख के जाएंगे तो परफेक्शन के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला 3 दिनों के सेशन में बस 3 दिन ही सीखेंगे, ठीक है। रूपा जी, ऋतु केसरी, केसरी, दिशा, एस्ट्रो, सर्व समाधान, मयूरी, वन प्लस, विपान, ओनाथ, भावना, अंजलि, जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। सभी लोग इन बात को ध्यान रखिएगा कि हम ऑल्टरनेट विकल्प इस शरीर का ढूंढ रहे हैं। इस शरीर में उन 5 तत्वों के माध्यम से एनर्जी को हील करेंगे, और जो एनर्जी है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही बैठी हुई है, ठीक है। अगर हमारा विश्वास उस चीज के ऊपर बनेगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। सबसे पहले तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। ऑरिजिनेट जो हुआ है, बिल्कुल नया बना है, वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी भारतीय पद्धति थी मर्म चिकित्सा, वहीं से सब कुछ निकल के आया है, ठीक है। अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग स्थानों पर जाके वो चीजें अपडेट हुई हैं, उसमें कुछ नए लोगों ने कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, तो उसको चाइनीज एक्यूप्रेशर बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चाइना से ही आई है, चाइना के अलावा भी कुछ बाकी के बाहरी देशों ने भी उसके ऊपर काम किया है ना। एक्यूप्रेशर में कुछ लोग उसको एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग शियात्सु के नाम से जानते हैं, कुछ लोग शी के नाम से जानते हैं, कुछ ची के नाम से जानते हैं, कुछ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग देशों में जाएंगे तो अलग अलग आपको वहां पर नाम मिलेंगे उन सभी के, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं कि उन 5 तत्वों के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। एक्चुअल में शरीर की हमारी सारी बीमारियों का जड़ ये 5 तत्व ही हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 5 तत्व बहुत खराब चीज है ना। हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है, और बाकी सब जगह भी बताया जाएगा, अभी हम डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर, लेकिन शॉर्ट में ही मैं आपको बताता चलूंगा, और आपको मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए कि 5 तत्व काम कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के अंदर अगर आपको अलग से कहीं मिट्टी मिलेगी, कहीं वायु मिलेगी, कहीं वो मिलेगा ना, वो अलग अलग एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जैसा अभी किसी ने बताया था, विपन जी ने शायद, कि हमारे उसमें साइंटिस्ट या साइंस बताता है कि सिर्फ वो नहीं है, ब्लड भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, हड्डियां भी हैं, है ना। हड्डियां क्या होती हैं? हड्डियों का मतलब है धरती, हमारे मिट्टी तत्व, ठीक है। ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वायु का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। शरीर की स्किन का मतलब क्या हो जाएगा। ये सारे अलग अलग एनर्जी के तत्व ही हैं, ठीक है। अब कैसे, मैं आपको एक यहाँ से एलिमेंट लेता हूँ, एक एलिमेंट को आपको समझाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर में बैठे बैठे कहेंगे कि हाँ सच में बात तो सही कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें अभी आपको लग रहा होगा हवा हम हमें चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक एलिमेंट आपको ऐसे समझाता हूँ, फिर आप कहेंगे हाँ सच में बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेट थेरेपी के हम एक उसको विज्ञान को समझते हैं, छोटा सा क्या है। तो हमने क्या किया, इसके एक छोटा सा, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही है ना। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो काम है वो सिर्फ एनर्जी का है, ऊर्जा का है। ऊर्जा निकल गई तो फिर क्या है, ये बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, है ना। ये बॉडी जो बैठी हुई है अभी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो सिर्फ एनर्जी का ही है। एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना, आइंस्टाइन और न्यूटन, है ना। तो कहीं ना कहीं उन दोनों ने उन चीजों को हमें कोरिलेट करके बताया एनर्जी के ऊपर। और E इज इक्वल टू mc², आपने जो शब्द सुना होगा, ये फॉर्मूला है एक छोटा सा, है ना, फिजिक्स का। तो बताता है E इज इक्वल टू mc², यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरी ब्रह्मांड 2 ही चीजों से बना है। क्या? एक तो है मेटल और दूसरा है एनर्जी। क्या है? एक मेटल और दूसरा एनर्जी। यही दोनों चीजें ही हमेशा काम करती हैं। अभी जैसे किसी ने बताया छठा एलिमेंट, जिसको उन्होंने आत्मा बोला,
कोई उसे आत्मा की जगह कोई उसे कुछ और बोलेगा, कोई कहेगा प्राण निकल गए, कोई कहेगा जान निकल गई, कोई कहेगा एनर्जी निकल गई, है ना, कोई कहेगा ऊर्जा निकल गई, कोई कुछ किसी और नाम से जानता है, कोई किसी और नाम से, कोई रोहू बोलेगा उसे। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग तरह के नाम हो जाएंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीजों का उद्देश्य समझिए, ठीक है। हमारे अंदर से जो निकल के गया वो निकल के गई है एनर्जी, ऊर्जा हमारी गायब हो गई, ठीक है। और ये जो शरीर है ये मेटल है। क्लियर? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और फॉर्मूला हमारी बॉडी के ऊपर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, फायर एलिमेंट, ठीक है। हाँ, बैठे बैठे सब बोर हो गए और वीडियो सबकी ऑफ हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम सबकी वीडियोज ऑन कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, 5 तत्व है ना हमारे पास। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस, ऑडिबल एंड नॉट? ऑल गुड? चलिए, थैंक यू। तो क्या हुआ, हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया। कौन उठाया? फायर उठा लिया। अब कोई हमें बताएगा कि हमारे शरीर में फायर कितना परसेंट होता है और कहाँ पर होता है, या कोई भी। चलिए परसेंटेज छोड़िए, कहाँ पर होता है उसे भी छोड़ दीजिए। हमारे शरीर के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी मात्रा होती है फायर की, बताइए कोई भी। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को यहाँ से परमिशन दे दिया जाता है बोलने के लिए ना, तो आप लोग बता सकते हैं हमारे शरीर में कितना परसेंट फायर है, एनर्जी है। 25%। 4%। चलिए, 4% किसी ने बताया। सर परसेंट तो नहीं पता, लेकिन 13 टाइप्स ऑफ फायर होती है ना बॉडी में। 13 जैसे टाइप्स ऑफ हमारी फायर होती डाइजेस्टिव है। फायर है, अच्छा, जठ अग्नि है, धातु अग्नि है, और 5 हमारी महाभूत की अग्नि होती है। ओके, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं। चलो गुड। Yes, sir. और कोई हमें बताए कितना परसेंट होता है? कोई और? देखिए इतने 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अब तो कम हो गए 2-4 लोग, है ना। वो कह रहे हैं सर बोर हो रहा हूँ मैं क्लास में, हम नहीं पढ़ेंगे क्लास, रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देख पाएगा। मैं बता रहा हूँ सभी को परमानेंटली रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी, साल भर पड़ी रहेंगी, लेकिन आप लोग वीडियोस देखेंगे नहीं, ठीक है। जो भी सीखेंगे लाइव सेशन में सीख पाएंगे। एनी अदर वन, कोई भी हमारे मित्र हमें बताए हमारे शरीर में कितने परसेंट वो होता है, और फायर। कोई नहीं बताएगा, हाँ। सभी भूल गए? अच्छा, एक मूवी आई थी छोटी सी, उसमें वो बेचारा हीरो एक्टर जो है वो कहता है मेरा नाम पुष्पा है और मैं फायर हूँ, हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है वो, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो ऊर्जा है, जो आप शरीर देखोगे गर्म है ना, तो वो क्या चीज होती है, वो फायर एलिमेंट ही तो है। कोई अब तो बता सकता है कोई कि हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट होता है फायर एलिमेंट? कोई भी नहीं बता। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सर। अच्छा अच्छा, गूगल सर्च नहीं करना है, ऐसे ही बताइए जिसको बताओ। और भी हमारे कोई मित्र? 98.4%। 98.4। एनी अदर वन? 36.8. 36.8। एनी अदर वन? 98.4 जी। 98.4, 94, 100, ये कोई 36 बता रहा है? तो ये क्या है? उसके साथ यूनिट भी बतानी चाहिए। 98.4। अच्छा, 98.4 क्या, किलोग्राम, फायर, मिलीलीटर? यूनिट क्या होती है उसकी? फ़ारेनहाइट सर, फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, तो एक किसी ने बताया कि 98.4, 98.2, है ना। लगभग हम 97 से 98 के बीच ले लीजिए, और बताइए आप लोग, है ना। 98.4 भी कोई बता रहा है, 97.6 भी कोई बता रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक इस फायर एलिमेंट को आप लोग अभी क्या करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। मैंने अभी आपको एक छोटा सा यहाँ से वो बताया है, आप लोग क्या करेंगे,
इस छोटे से एलिमेंट को, क्योंकि आपको तो अभी बॉडी के अंदर टेम्परेचर है इतना ही पता चला है ना, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्लियर? 97 से 98 लेकर जाइए, 98 से 100 लेकर जाइए, ठीक है। अब 100 लेकर जाएंगे तो क्या होने वाला है, कोई बताएगा हमें? 100 की तरफ जा रहे हैं, बुखार हो जाएगा। फायर एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा। फायर एलिमेंट क्या हुआ? फीवर सर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज होता है कि हमने अभी 100% बढ़ लेकर गया, 100 एक्सेस हो गया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेकर चले गए हैं, तो क्या होने वाला है, कोई बताए हमें? फीवर आएगा। फीवर आ जाएगा। और कोई? फीवर कैसे? अच्छा, तो और गर्मी कोई लगना शुरू हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, गर्मी लगना शुरू फायर हो एलिमेंट जाएगा। एक्सेस हो गया सर। फीवर आ जाएगा सर। फायर फीवर एलिमेंट आ जाएगा। एक्सेस हो गया। हाँ, चलिए अब अब एक बार समझते हैं ना। चले 97 से 98 किया, 98 से 100% कर दिया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट है अभी, है ना। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट करने पर क्या हुआ, हमारी बॉडी हीट करना शुरू कर देगी, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। बॉडी के ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो पाम है, थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। आपका बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगी, बुखार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाथों में खुजली होना शुरू हो जाएगी, अलग अलग जगह स्पॉटलाइट चिकत्ते होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है अचानक से। आपने क्या किया अभी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अभी हमने क्या किया, अभी छोटे से इसको और थोड़ा बढ़ा दिया, अब थोड़ा और बढ़ाइए इसे, है ना। 102 ले जाइए, 104 ले जाइए। ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो भाई साहब कहेंगे कि चलो इसके सर पे पट्टी रखो, गीली पट्टी रखो, नहीं तो भाई साहब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, फायर एलिमेंट बढ़ गया तो आपने सर पे पट्टियां रखना शुरू कर दिया, बॉडी तपना शुरू हो गई है, हाथों पे ज्यादा खुजली होना शुरू हो गई, इचिंग होना शुरू हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, सर दर्द होना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? Am I audible and visible and the language is comfortable with you? माइक ऑन है, सभी लोग बताइए एक बार, सबका एक बार एटलीस्ट ये जवाब तो आना चाहिए। जी गुरुजी, बिल्कुल सही आ रही है। यस सर, यस आवाज आ रही है सर। ओके ओके नेटवर्क ठीक नहीं है सर आपका। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ आवाज नेटवर्क नहीं सुनाई दी सर, वाइब्रेटिंग हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज मेक श्योर आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सभी लोगों को लगभग क्लियर आ रही है आवाज, है ना। चलो, अब प्राची और अरुणा और विजय लक्ष्मी जी, हमने क्या किया, अभी इस एलिमेंट को चेतना जी थोड़ा सा ऊपर किया था ना, हाई किया था। अब आप हाई की जगह अनुराधा जी और संजीव जी थोड़ा सा नीचे लेकर आइए, कम कीजिए, ठीक है। फायर एलिमेंट को हमने अभी थोड़ा सा कम कर दिया, कम का मतलब लो करिए, ठीक है। नीचे लेकर आइए, कितना नीचे लेकर आना है, 98 से 97, 97 से 96, 96 से और नीचे लेकर आइए, ठीक है। क्या कर दीजिए, 74 समथिंग ले आइए, 72 ले आइए, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो क्या होने वाला है, कोई हमें बताएगा? ठंडी लगेगी। ठंडी लगेगी। कुछ और? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और कोई? शरीर में कमजोरी आ जाएगी जी, वीकनेस आ जाएगी सर, वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। और एनीथिंग एल्स? बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। कोई और चीज, कोई और बताना हो जाएगा, शुगर लेवल लो हो जाएगा, लेने में तकलीफ कंपन करेगी, ब्लैक सर्कल, ब्लैक सर्कल, डार्क सर्कल हो जाएंगे, ल्यूकोडर्मा पहले इंटेस्टाइन काम करना बंद, शुगर लेवल लो हो जाएगा, शुगर लेवल लो हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगी,
सिस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। चलिए बहुत सारी अब Clotting बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन सब चीजों को हम शॉर्ट में अब समझते हैं। क्या किया? अभी कुछ नहीं किया था, एक छोटे से उसको एनर्जी के एक छोटे से अंग को, एक एलिमेंट को डाउन कर दिया। 98 से 94, 90 ले आइए, 85 ले आइए। ब्लड तो आपका एनर्जी लेवल कम हुआ, फायर एनर्जी कम हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, जगह जगह डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। बॉडी साथ में काम करना बंद कर देगी, वीकनेस बहुत जल्दी आ जाएंगी, छोटे छोटे ऑर्गन हमारे काम करना बंद कर देंगे। ऐसे हजारों तरीके की बीमारियां हमें होना शुरू हो जाएंगी। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक बार जब शुरुआत हो जाएगी तो एक डिसीज दूसरी डिसीज को बुलाती है, वो तीसरे को बुलाएगी, वो चौथे को बुलाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने समझी। एक छोटा सा अंश क्या देखा हमने कि हमारा एक छोटा सा एलिमेंट क्या काम कर सकते हैं। ओके चेतना जी, गॉट द पॉइंट? नरेंद्र सर जी, नेटवर्क जी। नेटवर्क थोड़ा सा ठीक करिए प्लीज। यस सर। अच्छा, बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर, बेहतर? सही है, ये प्रॉपर। बिल्कुल अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे आवाज से भी आ रही है, सब कुछ सही आ रही है, सब बिल्कुल कुछ ठीक है एकदम जी। फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है सर। से आ रही है सर आवाज। चलिए तो अब सर मेरा वाइब्रेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा आवाज में, बस वो है। सर आप ईयरफोन लगा लीजिए, जो भी हमारे मित्र हैं जो बता रहे हैं ऐसा, है ना, एक बार वो ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि लगभग अगर ज्यादा लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज और हमारे तरफ भी हमें दिखाई दे रहा है कि फोन में भी और वाईफाई में भी, बाकी सब जगह, और इवन यहाँ पर एयरटेल का 5G नेटवर्क आ रहे हैं, जियो 5 अच्छी कनेक्टिविटी के साथ कार्य हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद लगभग आ रहा है लोगों को। आप अपने यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की इशू ठीक कीजिए, ठीक है। चले हम वापस आ जाते हैं, कम बैक टू द पवेलियन ना। मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाया है ना, कुछ चीजें आपको बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अब जो समझाऊंगा वो थोड़ा सा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी था। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेम ऐसे ही हमारे बाकी के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर अब आपका ट्रस्ट बन गया होगा मुझे लगता है ना, क्योंकि जब तक ट्रस्ट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम क्रिएट नहीं होगा तब तक आप एलिमेंट के ऊपर विश्वास नहीं करें, ठीक है। तो अनुराधा जी और बाकी सभी लोग, अब हमें सबसे पहले ये बताइए कि हमारे 5 एलिमेंट में से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। कंप्यूटर जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। क्षितिजल, क्षितिजल पहले धरती तब जल, क्षितिजल अच्छा पावन गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे बाकी सभी मित्र भी हमें एक एक करके बताएंगे, है ना। जल, जल, ओके, और कोई? आकाश, आकाश, एनी अदर वन? जी सर, क्या क्या अग्नि, क्वेश्चन चल रहा है? आकाश। अग्नि, आकाश। क्या क्वेश्चन है सर? आकाश, भी, प्रश्न हमारा ये है कि आयुर्वेद के अनुसार, या आयुर्वेद छोड़िए, अभी आप सीधे यही बताइए कि हमारा पूरे यूनिवर्स का सबसे प्रथम एलिमेंट कौन सा है? 5 एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट? आकाश है सर, आकाश। आकाश। वायु वायु चलिए चलिए, 1 करोड़ रुपए के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। जल, जल जल, 72%। जल, वायु सर, वायु वाटर वायु। अच्छा, ये सही था, ये सही था। बोले आपस में पहले से डिस्कशन हो गया, भाई साहब मैं पहला एलिमेंट बताऊंगा, तुम दूसरा बताना, तुम तीसरा बताना है, कोई ना कोई तो सही निकल ही जाएगा। चले, ये अच्छा रहा, है ना। बोले मैं पहला बताऊंगा, तुम दूसरा बताना, ओके, कोई ना कोई तो सही होगा, कोई जीत जाएगा। चलो आ जाते हैं वापस। हमारा आयुर्वेद हमें ये बताता है, जो पंचम हमारा वेद है वो हमें ये बताता है, सृष्टि का निर्माण के समय में सबसे पहला जो एलिमेंट बना है वो है हमारा आकाश, ईथर, ठीक है। अब हमारे शरीर में ईथर कहाँ पर होता है और होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी हमें बताए। अब थोड़ा एक बार हम ना उसको कॉन्सेप्ट को एक पहले हमने क्लियर कर लिया कि हाँ एलिमेंट हमारे कहीं ना कहीं दिक्कत करते ही हैं हम, ठीक है। तो एलिमेंट हमने दिक्कत करने सीख लिए, अब हम सीखते हैं इससे थोड़ा सा आगे।
क्या देखते हैं? इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ आकाश हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। अब पहले एलिमेंट के ऊपर हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे। और आकाश का मतलब हम लोग अब आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व होता क्या है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मैं आपको hollow है, मैं शरीर में जितना भी खाली स्थान है सर वो होता है आकाश। wherever जी 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 जी। आकाश का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। आकाश का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पूरा ढक देना, ठीक है। किसी भी स्थान को पूरा कवर कर देना, कवरिंग करना आकाश का सबसे अच्छा गुण है, ठीक है। वट एवर देयर इज हॉलो ना। आते हैं वापस कम बैक। पूरी किसी भी चीज को ढक देना है ना, कवरिंग कर देना सबसे अच्छा गुण है आकाश का, ठीक है। तो अब जब ये गुण हमें पता चल गया तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमें पूरा कवर करके रखा है, मेरी बॉडी को जिसने ढका हुआ है वो कौन है? आप ये मत कहना कुर्ते ने ढका हुआ चमड़ी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कहते नहीं कि भैया चमड़ी चमड़ी हमारी है और हड्डी तुम्हारी है। टीचर के लिए कहते थे, बोले टीचर भाई साहब हड्डी हमें दे दो, चमड़ी आपके लिए, बच्चे की, है ना। तो मिट्टी तत्व यानी कि स्किन, सॉरी हड्डी, हड्डी का मतलब है मिट्टी तत्व, ठीक है। वो हमारा और आकाश तत्व आपका, ठीक है। तो आकाश तत्व ही हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, और जो कवर करता है वो है हमारी स्किन को कवर करने वाली चीज, है ना। और स्किन से एक शब्द और हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब बात आती है स्किन की और बात हमारी स्किन आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे स्किन पे होने वाली सभी बीमारियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? आकाश तत्व। आकाश तत्व। अब आप ये समझिए कि मैंने आपको, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बस थोड़ा सा यहाँ से, है ना। जैसे मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नहीं समझाए जाते हैं, है ना, सेम ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से क्लियर करूंगा ताकि आपके माइंड में यहाँ पे लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। तो आकाश तत्व, एडी का फटना, होंठों का फटना, चेहरे पे वाइट स्पॉट्स आना, दाग धब्बे हो जाना, बालों का जल्दी सफेद हो जाना, एडी का फट जाना, स्किन के अंदर अलग अलग दाने हो जाना, ये खराबियां हो जाना, ये सब कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन एलिमेंट? जल तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। नहीं जल, जल। देखिए अभी बताने के बाद भी अगर आप जल तत्व बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप वीडियो सेशन देख के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब ये बात हो रही है आकाश तत्व की, तो आकाश ही इसके लिए सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटर, ठीक है। और आकाश के अंदर जल तो मिलेगा ही हमें, ये तो हमें सब, ठीक है। लेकिन आकाश तत्व तो वो ही सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, कोई भी एक चीज, एक बीमारी के लिए एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो हमारा आकाश तत्व होता है। इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आकाश से जुड़े हुए दो ऑर्गन में आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑर्गन का मतलब अब हम आ जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आकाश तत्व सबसे ज्यादा कहाँ विद्यमान है? थ्रोट, गले के अंदर? गले के अंदर नहीं। stomach, स्टमक, हार्ट, साइनसेस, साइनसेस पॉइंट्स, ऑर्गन, ऑर्गन्स की बात हो रही है अभी। ब्रेन, ब्रेन, स्पाइन, अनदर वन, कौन सा? स्पाइन, स्पाइन, अच्छा, नहीं, ब्लड, चलिए एक बार हम फिर से समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। वायु, वायु नहीं, वायु, वायु तो तत्व है। इंटेस्टाइन, सर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटरनेट से ढूंढ के बताया? नो सर। चलो अब एक बार समझते हैं ना, आप जरा उसे नोट करिए, आकाश तत्व, ठीक है। आकाश तत्व को नोट करिए। नहीं, अब देखिए सबसे पहले तो हाँ, निहारिका, नमन, नीरज देशपाल, मोइज जाकिर, हिमांशु परिदा, आईफोन, विजय लक्ष्मी, डॉक्टर
और पुष्पा और सावित्री, कामनी, रितिका, नंद और डॉक्टर चिरू, इतने सारे लोग हैं। ये सारे क्लासेस में जैसे होते हैं ना बैक बेंचर्स, तो क्या करते हैं, सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं और टीचर सामने पढ़ा रहा है, बोले सर समझ में आया, और सबसे पहले पीछे से आवाज आती है, बोले हाँ आ गया। और क्या होता है, बोले सर आवाज आ रही है, बोले हाँ आ रही है ना। फिर सर पूछते हैं ऑल क्लियर, तो कहते हैं सबसे पहले पीछे से आवाज आती है यस सर ऑल क्लियर है। तो ऐसा क्लियर होना चाहिए अंदर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑल क्लियर। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, है ना। विद इन हमारे पास अभी वैसे 25 मिनट है, लेकिन 25 मिनट का समय नहीं, लगभग मैं 10 मिनट के अंदर ही आपको टाइम से पूरा पंच तत्वों का 5 एलिमेंट थ्योरी हमारे लिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे चुटकियों के साथ। क्लियर है, अब मैं उसके ऊपर वापस आ जाता हूँ, है ना। बताया जाता है कि सबसे अच्छा चिकित्सक वो होता है जो बाहर से आते हुए दरवाजा खोलते हुए पेशेंट जब अंदर घुसेगा और बैठेगा, तो उसके हाव भाव देख के, उसकी शक्ल देख के, उसके बोलने का तरीका देख के समझ में आ जाता है उसे कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। ठीक है, तो ये नाड़ी देख के, या पहले आयुर्वेद में ये सब चीजें होती थी, है ना, जब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये चीजें की जाती थी, है ना। तो हम ये पता कर लेते थे, अच्छा ये वात का है, ये पित्त का है, ये कफ प्रवृत्ति का है, ये इससे आकाश की दिक्कत है, इससे वायु की दिक्कत है, इससे जल की दिक्कत है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अब वैसे तो मैं कहूंगा कि हमारे पूरे शरीर के अंदर आकाश तत्व हर जगह है। ठीक है, बालों से लेकर, स्किन से लेकर, अंदर रो छिद्र, महाछिद्र, हर जगह बैठा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ ऑर्गन में आपको मिलेगा आकाश तत्व, वो मिलेगा आपको हमारे, एक तो लंग्स के अंदर और एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, आकाश तत्व, आकाश एलिमेंट यानी कि ईथर एलिमेंट, उनके जो दो मेन ऑर्गन है, फर्स्ट है लंग्स और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब कैसे, देखिए, ऑक्सीजन लीजिए। ये जो पूरा स्थान दिखाई दे रहा है आपको, स्टमक से ऊपर वाला है ना, ये वाला सारा, ये पूरा क्या है, ये आकाश तत्व। ये सारा लंग्स यानी कि आकाश, अंदर खालीपन जो है, रिक्तता, वो सारा आकाश है। ठीक है, इसके आगे दूसरा आ जाइए, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मॉर्निंग में जब हम मल मूत्र त्याग करते हैं, लैट्रिन कर देते हैं, तो उसके बाद वेस्टेज सारा निकाल देते हैं, उसके बाद जितना भी वो पूरा ऑर्गन बचा लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो सारा खाली हो जाता है। और जब खाली होता है तो पूरे खाली ब्लैंक स्पेस में कौन होता है, आकाश तत्व। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और थोड़ा सा माइंड में क्लिक करनी चाहिए। क्या क्लिक करनी चाहिए, कि अगर सर दो ऑर्गन आपने मेन मेन ऑर्गन बताए हैं, तो पहला आपने ऑर्गन बताया था लंग्स, तो लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम भी आकाश तत्व की प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, सेम ऐसा ही लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी, वो भी सारी आकाश तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। अब इसमें से एक आध हमारे साथ कोई डॉक्टर भी बैठे हुए हैं ना, जो ट्रीटमेंट करते हैं या पेशेंट देखते हैं, है ना, कोई होम्योपैथिक या एलोपैथिक के होंगे या आयुर्वेद वाले भी होंगे, तो उन्हें सबको पता होगा, है ना, कि हाँ, अगर कोई हो तो आप बता दीजिएगा भी, है ना, कि क्या होता है कि जब भी हमें स्किन से रिलेटेड, ड्राइनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो उन सब के लिए हम आकाश तत्व के ऊपर ही एलिमेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, है ना। सबको पता है यहाँ बैठे हुए, है ना। अब एक चीज और, अब वो तो आयुर्वेद वालों ने बता दिया, चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं होम्योपैथ या एलोपैथ वाला। क्या, जब भी हमें स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है कि हमारा मल मूत्र त्याग करने का मशीन, ऑर्गन, यानी कि जब हम लैट्रिन करते हैं तो साफ नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है, कि वो पेट खराब है हमारा। अब पेट खराब के लिए, पेट खराब होने पे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि वॉशरूम आप कंटिन्यू ठीक से नहीं जा पा रहे हैं, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पेट खराब, पेट खराब से कहाँ पर आप पहुंचे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम रेगुलर नहीं कर रहा, ना करने पे क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कतें आई और उन्होंने 100% काम नहीं किया, तो आपके स्किन पर ड्राइनेस, छोटे छोटे चिकत्ते, दाने, फोड़े, फुंसी, बालों का सफेद होना, बालों का जल्दी उड़ जाना, ये सब तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है राधा जी,
गॉट इट? पारुल गरारा जी। और जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वीडियोस ऑफ के साथ, हाँ जी, बैक बेंचर्स सभी लोग, हाँ सभी को चीजें समझ में आ रही है ना? अच्छा, कुछ हमारे यहीं आसपास के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भी एक आध विद्यार्थी हैं, एक आध टीचर्स भी हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, वैसा बैंगलोर तक, फिर ऊपर जम्मू कश्मीर तक के विद्यार्थी भी जुड़े हैं, है ना? तो एक आध इसमें से जैसे अभी कोई मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे कोई शायद, है ना? तो मेडिकल में शॉप में ही बैठे हुए थे, ऐसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो सभी ये चीजें क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ बस आज। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपके पास अब आ जाता हूँ, इतना ही रखूंगा। 5 एलिमेंट्स को मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है, एक लास्ट में वायु तत्व आपको और बता देता हूँ। ठीक है, वायु तत्व क्या होता है? वायु, वायु का गुण कोई बताए हमें? कोई हमें वायु का गुण बता दे बस। घूमना, मूवमेंट सर, मूवमेंट हलचल, जितनी जगह उतना जगह रोक सकता है। वायु कफ पित्त वो फूल सकता है। कफ पित्त बनाता है। मूवमेंट है सर, सबसे जरूरी मूवमेंट, हिलना डुलना, फ्लेक्सिबिलिटी। चले वापस आ जाइए। यहाँ जो हमारे पास वायु तत्व है, वायु तत्व की प्रधानता हमें ये बताती है कि सर वायु का सबसे अच्छा जो गुण है वो है चंचलता, मूवमेंट, मोशंस हमेशा चलते रहते हैं, मूवमेंट, एक जगह रुकना नहीं है, मूवमेंट। ये सारे किसके होते हैं? ये है हमारे बहाना नहीं, ये है हमारी वायु तत्व। ठीक है, एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट से एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है? ऑर्गन ढूंढिए जरा, ऑर्गन है? आप टाइप करके बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को समझाऊंगा चीजें। ठीक है, बिल्कुल, बताइए बताइए, जिसको याद हो वो बताइए, जिसको याद नहीं है वो समझिए जरा फिर। अब चलिए, हवा मूवमेंट करती है ना बॉडी का। बहुत सारे आपको आ गए, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या आए हैं। लंग्स हर्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड हर्ट, हार्ट, लंग्स, हैंड, हाथ। हाथ इज नॉट द ऑर्गन, अलग से हम ऑर्गन बताने, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स बताने अभी। ठीक है, हड्डियां, बिल्कुल, अभी उनके ऊपर भी आ जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान, थोड़ा सा अचानक से आ गया माइंड में, तो मैं आपको बताता हूँ। बॉडी के अंदर मूवमेंट जो भी होता है, ठीक है, ये वायु तत्व की प्रधानता है। अब जैसे 100 लोग अभी, 200 लोग अभी खड़े हुए हैं कहीं पे, है ना? और 100-200 लोगों को जाकर अभी हमें कहीं पे लेक्चर देना है। ठीक है, लेक्चर देने का मतलब है कि पोडियम पे, स्टेज पे जाके खड़े होना है। जुबान लड़खड़ाना शुरू कर देती है, पैर हिलना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? वायु तत्व की वहां पर एनर्जी कम हो गई है, हमें पानी पीना पड़ेगा, लंबी गहरी श्वास लेनी पड़ेगी। तो मुझे पानी अब इसलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि एनर्जी, बोलते बोलते बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है ना? तो उसके लिए, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, क्या बोलते बोलते या शुरू में ही बात करने का हम माइक पे कुछ हो गया, बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? तो क्या हुआ? लंबी गहरी श्वास, इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा पानी पीतिए, ये बोलते हैं ना, ये सब क्या है? वायु तत्व को उस समय स्टेबल करने का तरीका है। ठीक है, धैर्य लाने का तरीका है। अब हम समझ रहे थे इसको, किसको? तो जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होता रहता है और जहाँ वायु तत्व की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, अब आप एक बार उसे लिख लीजिए। ठीक है, वो है हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर। आप जो वायु तत्व के जो एलिमेंट लिखने वाले हैं, देखिए वायु ऐसा नहीं है कि आपके
शरीर में स्किन में ही आकाश तत्व मिलेगा, पूरी बॉडी के अंदर आकाश तत्व है, पूरी बॉडी के अंदर वायु तत्व है, पूरी बॉडी के अंदर जल तत्व है, ठीक है। सब कुछ पूरा पूरा मिलेगा बॉडी के अंदर। लेकिन जहाँ पे भी जब डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंसिंग इनकी खराब होती है, तो जो कम होता है या ज्यादा होता है उसी से रिलेटेड डिसीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो नाड़ी देखकर या योग या प्राकृतिक चिकित्सा वाले आप लोगों को पंच तत्व के ऊपर काम कराते हैं। अगर वो प्राण चिकित्सा पड़ता है तो वो सब लोग आपको आपके चक्रास के ऊपर काम कराते हैं, और सारे चक्र कहीं ना कहीं वापस पंच महाभूत और पंच तत्वों के ऊपर आकर रुक जाते हैं, है ना। तो पूरे के पूरे ऑल्टरनेट थेरेपी हो गई कि योग के अलावा योग की जितनी भी विद्याएं हैं सभी का हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो वो ऑल्टरनेट थेरेपीज होती हैं। लेकिन सभी जगह आपको कहीं ना कहीं पंच तत्व पढ़ने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये पंच तत्व ही पूरी बॉडी का पूरा स्टेबल करके रखे हुए हैं, है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है जैसे 5 में एक्यूप्रेशर में पढ़ा रहा हूँ, आप जहाँ पे भी जाएंगे योग पढ़ेंगे, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, प्राण चिकित्सा, पंचकर्मा, कुछ भी पढ़ेंगे आप, भले ही वो थेरेपिस्ट या टीचर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपको नाम नहीं बताएगा कि मैं आपके 5 एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कॉज यही है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने इसका नाम लिखा किसका, एयर का, हवा का नाम लिखा आपने। हवा के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर दो यूज किए जाते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो आपने चंचलता देख लिया, जो स्टार्टिंग से जिसको बोलने की दिक्कत होती है, जीभ लड़खड़ाती है, तोतलापन होता है, उन सबके वायु तत्व की उनकी भी दिक्कतें होती हैं। अब मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि कम हो गई या बढ़ गई, ये आगे की चीजों में हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आज हमने 5 एलिमेंट को सबसे पहले समझिया अच्छे से, ठीक है। 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए पूरा पूरा बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जब एलिमेंट समझ में आ गए, दिक्कत कहाँ पर है, कौन से ऑर्गन में दिक्कत है, फिर वहां पर योगा थेरेपी दो, ऑल्टरनेट थेरेपी दो, एक्यूप्रेशर दो, प्राण चिकित्सा दो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, कुछ भी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो, थेरेपी देना शुरू कर दो। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी शक्ल पे स्किन ड्राई हो रही है, होंठ फट रहे हैं, है ना, और स्किन में खराबी आ रही है, हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। उन सबके जो कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं, वो है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वायु तत्व, वायु का गुण बता दिया मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है चंचलता हमारे शरीर की सबसे ज्यादा, ठीक है। एक चीज और, ठीक है। अब मूवमेंट बताने के बाद 2 ऑर्गन्स बताए, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो आप ध्यान रखिए, लीवर से जुड़े हुए जो भी डिसीज हैं, दे ऑल आर कम्स टू अंडर कम्स टू एयर एलिमेंट, ठीक है। हवा का जो तत्व है, हवा वायु तत्व जो है, उसी के अंडर में आएंगे, किसके, लीवर से होने वाली परेशानियां। और गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं वो भी हमारी सारी वायु तत्व की ही हैं। और वायु तत्व एयर एलिमेंट जो होगा, तो उससे जुड़ी हुई सारी बीमारियां, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई सारी बीमारियां आपके कहाँ पर आएंगी, वायु तत्व के अंडर में आएंगी, ठीक है। तो मैंने अभी 2 आपको फिर वो भी तो बता दिया था, तीसरा एलिमेंट कौन सा बताया था, अग्नि तत्व भी तो बता ही दिया था आधे से ज्यादा, है ना। अग्नि तत्व के, अग्नि में एक्चुअली 4 आते हैं टोटल, क्योंकि अग्नि 2 तरह की मिलती है हमारे अंदर, ठीक है। एक तो छोटी अग्नि जिसे हीट बोलते हैं, और एक होता है हॉटनेस, बहुत ज्यादा अग्नि, ठीक है। तो उसके अंदर अभी आप हीट के लिए लिख लीजिए, एक होता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कंटिन्यू फायर सबसे ज्यादा इसके अंदर मिलेगी हमें, ठीक है। और बाकी 2 और लिख लीजिए, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। वाटर का लिख लीजिए, वाटर के लिए भी जो वाटर के जो 2 ऑर्गन होते हैं उनको लिख लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब जहाँ से जब यूरिन हमारा निकलता है, टॉयलेट जब जाते हैं, तो वो अंदर वाला जो बॉडी का पार्ट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर का होता है, ठीक है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर ये आएंगे हमारे वाटर के लिए। अब कौन बचा, अर्थ हमारा रह गया। अर्थ के लिए लिख लीजिए स्प्लीन और स्टमक। अर्थ का मतलब कौन हो जाएगा, अर्थ का मतलब मिट्टी, स्प्लीन और स्टमक, ठीक है। ये हम सभी लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया।
कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ से समझे। अब आप लोगों के लिए कल मैं घर से कुछ देखिए, जो लोग थोड़ा सा आज की क्लास में सच में कॉन्शियस रहे हैं, सच में उन चीजों को समझा है उन्होंने, तो उन्हें पता चला होगा कि हाँ सर क्लास बोर नहीं थी, और क्लास में सच में हमें ये सिखाया गया। एक्यूप्रेशर मैंने आज नहीं सिखाया है आपको, सच में अभी तक एक्यूप्रेशर नहीं सिखाया है। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है पहले कि हमें जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों के पीछे रीजन कौन होता है। ठीक है, बीमारियों के पीछे रीजन कौन होता है। आज एक्यूप्रेशर भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था, देखिए अर्थ, ईथर, ईथर का मतलब आकाश तत्व के लिए था लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। वायु तत्व के लिए था लीवर और गॉल ब्लैडर, एयर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद फायर के लिए 4 एलिमेंट आ जाएंगे, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। ठीक है, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। ठीक है, ये हो गया। पानी, जल, वाटर के लिए लिख लीजिए किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद अर्थ एलिमेंट के लिए लिख लीजिए आप लोग स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन और स्टमक। अब एक आप लोगों को मैं यहाँ से वो दिखा रहा हूँ, जब तक अगर आप आज की क्लास ले लेंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी रहेगी, उसके बाद भी आप लोग अगर चाहते हैं कि रेगुलर उन चीजों को समझ में आ जाए, तो एक काम आप लोग करेंगे, एक ये छोटा सा आप लोगों को इस तरीके से टेबल बनाना है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में सीखना चाहते हैं एक्यूप्रेशर। तो सबसे पहले एक साइड में आप एलिमेंट लिख लीजिए, दूसरी साइड में उनके गुण आ जाएंगे, ऑर्गन आ जाएंगे, उनसे रिलेटेड बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व का मतलब, यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे हमारा तत्व। फर्स्ट एलिमेंट कौन था? ईथर। ठीक है, यहाँ आकाश आ जाएगा, छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, ईथर आ जाएगा। ठीक है, एयर आ जाएगा। ठीक है, और भी अपने सारे आते चले जाएंगे। अग्नि आ जाएगा, फायर आ जाएगा। ठीक है, वाटर आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। ठीक है, आ गए हमारे सारे यहाँ पर। अब उनके जो गुण हैं, हिंदी में आपको मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं, डजेंट मैटर ऑफ द लैंग्वेज, अपनी भाषा में अपने लिए आप इनके छोटे छोटे वो बनाइए। ठीक है, यहाँ पे उसके गुण लिख लीजिए। किसके गुण? ईथर, आकाश के, उसके गुण लिख लीजिए। ऑर्गन मैंने अभी आपको बता ही दिए कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर काम आएंगे। ईथर के लिए कौन कौन से ऑर्गन थे, नाम याद है किसी को? नाम बताइए क्या करके। Large intestine, lungs and lungs. Lungs and large intestine. Lungs, large intestine, sir. Lungs और large intestine. गुड। अब कुछ बीमारियां आकाश से जुड़ी हुई मैंने आपको थोड़ा सा हवा में ऐसे ही बता दिया था मोटा मोटा। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां आपकी आकाश तत्व की बीमारियां। ठीक है, आकाश के बाद अब आप आ जाइए अपना एयर के ऊपर। एयर का थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, एयर के गुण, चंचलता, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन मैंने आपको बता दिया, बीमारियां आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, ऑर्गन कौन सा बताया था? ऑर्गन कोई बताइए जरा। एक सिंगल कोई एक बताइए, कोई एक लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, गुड। चलिए अब गुड। अब आ जाइए आप लोग इसके ऊपर। किसके ऊपर? ये है हमारे भाई साहब फायर एलिमेंट, है ना। फायर एलिमेंट का गुण सभी चीजों को अपनी चीजों में मिला लेता है। अग्नि का एक गुण सबसे अच्छा है कि वो रूप बदल देता है। कोई भी चीज आप उसमें मिला दो, अग्नि अपने आप में समा लेगी। ठीक है, तो उसके अंदर ऑर्गन जो आते हैं, 4 ऑर्गन है, क्योंकि 2 हीट के लिए, 2 हॉटनेस के लिए, 4 तरह के ऑर्गन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उससे जुड़ी हुई पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर भी आ जाएगा, और उससे रिलेटेड बीमारियां आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, बीमारियां आप उन्हीं 4 की बीमारियां लिखिए आप, लेकिन ऑथेंटिक बीमारियां होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन सा है हमारे पास? अभी बताया था आपको वाटर, ठीक है, शीतलता प्रदान करना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी मीठे लोग होते हैं ना, हैं, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी वाटर तत्व की प्रधानता के साथ आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, अब मैं कोई बात बता रहा हूँ और वो मेरी बात कैंची की तरह काटता जा रहा है, नहीं अपनी बात को रखेगा, है, तो वो कौन होगा? मेरी बात सुनेगा नहीं, अपनी बात को रखेगा, वो है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। सुनेगा ही नहीं, बोलता चला जाएगा, अपनी बात रखेगा, कैंची की तरह काटेगा, है। फायर एलिमेंट भी वही होता है ना, कहीं ना कहीं दोनों मिला के ही होते हैं, कहीं ना कहीं आगे चलते, ठीक है। और नहीं, आराम से पेशेंस के साथ सुनेगा, धैर्य के साथ सुनेगा, है ना, तो दूसरा तत्व हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं बहुत मीठे होते हैं, अपनी बात बनाने का तरीका, वो होते हैं, इस तरह की प्रधानता होती है वाटर तत्व के लोगों के अंदर, ठीक है। अब ऐसा, अब जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, आधे से ज्यादा लोग घर के अंदर ही ढूंढेंगे, अच्छा ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, वरना घर के अंदर ही आप लोग ढूंढोगे, है ना। इसीलिए वापस आ जाइए यहाँ पर, वाटर एलिमेंट के ऑर्गन्स आपको बता दिए, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। आभा जी आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। माइक मैंने अभी इसीलिए परमिशन दे रखी है आप लोगों को, ताकि बीच में अगर कोई इसी के जेन्युइन प्रश्न हो, इसीलिए आप लोग बोल भी सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं अर्थ एलिमेंट के ऊपर, अर्थ के ऊपर आ जाइए वापस, लास्ट वाला अर्थ है हमारे पास। अर्थ के गुण, एक जगह स्थिरता, ठोसता, मजबूती, सॉलिडनेस, ठीक है। उनके ऑर्गन आपको पता चल गए, उन ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां आपको पता हो जानी चाहिए। हड्डियों की बीमारियां सारी अर्थ के कारण, घुटने के में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड खत्म हो जाता है उनमें, वो सारा अर्थ के कारण होता है, ठीक है। कल मैं घुटनों के दर्द के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट और सर्वाइकल के ऊपर बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो मोटा मोटा एक लगभग ये चीजें आपको पता चल गई। आज क्या करिए, इसका मैंने एक फोटो भी क्लिक कर लिया है, ये फोटो आप लोगों को भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। और चलो अब थोड़ा सा आगे, एक मिनट इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। आपने जैसे अभी स्किन एंड हड्डी का वो स्टमक बताया, उसका ना अर्थ का एलिमेंट, स्किन नहीं बताया था, हड्डियों के लिए बताया था। हड्डियों मजबूती, हमारे शरीर को रोके कौन रखता है, पूरी स्थिरता किसके पास है, कौन होता है? मजबूती, हड्डी के लिए, ओके, हड्डियां, बोन्स, हड्डी और स्टमक, राइट। नहीं, ऑर्गन है, स्प्लीन और स्टमक। ऑर्गन अलग होते हैं, स्प्लीन और स्टमक इज द आर द ऑर्गन्स। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जैसे कि स्किन के आकाश तत्व हमारी पूरी स्किन है, ऐसे ही अर्थ एलिमेंट हमारी पूरे बोन्स स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ एलिमेंट है। वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक्स अ लॉट। वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक्स अ लॉट। कौन है ये? Redmi Note 10 के नाम से अनीता शर्मा जी, अपने अपने नाम से जुड़ा करो। अच्छा ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इतनी चीजें जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई है समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया एक्यूप्रेशर की क्लास नहीं चल रही है, इधर उधर की चल रही क्लासेस? बराबर चल रहे सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? आवाज, सबकी आवाज नहीं आ रही है? सर समझ में आ रहा है सर, बराबर चल रही है। सर बहुत अच्छे से समझाया आपने, एक्चुअली जो नॉलेज हमें नहीं थी उसके बारे में आपने बताया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। चलिए बस अब देखिए, अभी तो वैसे टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन क्या मुझे लगभग 5 मिनट मिल सकते हैं आप लोगों के? मैं एक टॉपिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपना सेशन ओवर करेंगे। यस सर, ओनली 5 मिनट्स, टाइमर लगा लीजिए, 5 मिनट, है ना? ठीक है, 5 मिनट मैं आप लोगों के ले लेता हूँ, उसके 5 मिनट के बाद 2 मिनट में आप लोगों के प्रश्न होंगे, वो प्रश्नों के जवाब भी हम दे देंगे, ठीक है शैलेंद्र जी। और लास्ट में जब आज की क्लास ओवर होगी, है ना, तो ग्रुप में एक बार आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना आज, ठीक है? ओके चलो वापस आ जाते हैं। अब हम एक बार एक्यूप्रेशर समझते हैं। अभी तक सर क्या समझ रहे थे? अभी तक ये समझ रहे थे कि हमारी जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों के कॉजेज, रीजन कौन होते हैं, ठीक है। रीजन आपको पता चल गए, कॉजेज पता चल गए, बीमारियां पता चल गई, ऑर्गन पता चल गए। अब उस ऑर्गन के ऊपर योगा थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो देना है वो दे दीजिए आप, ठीक है।
आपको पता चल गया ना, ये बीमारियां हैं, ये ऑर्गन है ना। अब लेकिन ऐसा मत करना अभी मेडिकल पे जाके भाई साहब मेरे लिए स्टमक के लिए बीमारियों को वो दे दो, आकाश तत्व का एक वो दे दो मेरे को मेडिसिन, है ना। ऐसा नहीं मिलेगा वहां जाके, है ना। हम अपने यहाँ मतलब अपने घर पे करना शुरू कीजिए उन चीजों का। ऑल्टरनेट किसका ढूंढ रहे थे? ऑल्टरनेट बीमारियों का और इस शरीर का ढूंढ रहे थे ना। तो बीमारियों का ऑल्टरनेट कौन है? हम खुद हैं बनाने वाले। 5 एलिमेंट्स आर द सॉल्यूशंस। ओके, चलिए तो शैलेंद्र जी हम वापस आ जाते हैं। 5 मिनट्स में से लगभग 10-15 सेकंड निकल गए। तो अब छोटा सा मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं एक्यूप्रेशर के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं सुजोग को। ठीक है, सुजोग को पढ़ने वाले हैं। पानी लेकर आइए भैया जरा पानी। ठीक है, सुजोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुजोग क्या होता है एक तो ये समझ लेते हैं। तो क्या सुजोग हमारा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सु और एक होता है जोग। ठीक है, सुजोग 2 शब्दों का उत्पत्ति है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सु और एक है जोग हमारा। ठीक है, सु का मतलब हो जाता है कि हमारे पैर, सॉरी हाथ, हमारे हाथों का जो पाम है, तलवा है, ये कोरियन वर्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चाइना ने नहीं बनाया है इस एक्यूप्रेशर को, चाइनीज प्लस कोरियन प्लस और भी जापानीज है, मतलब काफी कंट्रीज ने मिलकर वहाँ के साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने उसको डेवलप किया है। और वो एक्चुअल में क्या था? वो मर्म चिकित्सा थी, मर्म थेरेपी। इंडिया की मर्म थेरेपी थी। 108 109 मर्म चिकित्सा, मर्म बिंदु होते हैं शरीर में, उनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ अपडेट हुआ भारत से बाहर जाकर, वहां से लोगों ने अपडेट करके भेजा, इंडिया में वापस आया। सर पार्क जे यू हैं, उन्होंने इसके ऊपर और ज्यादा काम किया। कोरियन है, जापानीज है, चाइनीज है, उन सब के थ्रू। लेकिन चाइनीज एक्यूप्रेशर बोला जाता है इसे एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो इसके अंदर वर्ड यूज किए गए हैं बहुत सारे वो वहाँ के ही होते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अब हम अपने उस पर। तो सुजोग का मतलब जो होता है हमारे हाथों के ऊपर और हम पैरों के तलवे जो हैं, सोल, उनके ऊपर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। हाथ हमारा इतना सा है, कलाई, कलाई आगे और पीछे का। ठीक है, ये हमारे जो हाथ हो गए। सेम ऐसे ही हमारे पास जो पैर होते हैं, अभी पैर उठा के नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आज सबके पास पैर हैं। ठीक है ना, तो सबने देखे भी होंगे कैसे होते हैं पैर, है ना। तो चलिए, कुछ नहीं, छोटे बच्चों के साथ कई बार हंसी मजाक में ऐसी चीजें बतानी पड़ती है ना। तो एक बार क्या करिए, सबसे पहले सभी लोग बैठे बैठे हाथों को ऊपर उठाइए, इस तरीके से हाथों को आपस में लॉक करिए, बेंड करिए, ऊपर जाइए और ऊपर, लंबी गहरी सांस और ऊपर, बैठे बैठे और ऊपर। अब लेफ्ट साइड में हल्का सा गिर मत जाना, लेफ्ट साइड देन राइट साइड, वन मोर टाइम, लेफ्ट साइड राइट साइड, वेरी नाइस। अब जितने लोग क्लासेस नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। ठीक है, चलो कल की क्लासेस में तो और अच्छा होने वाला है। और कि कल की क्लास में तो मैं चाहूंगा कि भैया सबका वीडियोस ऑफ रहे। पूछो क्यों? क्योंकि जितने कम लोगों का वीडियोस ऑन रहेगा, उतने कम लोगों की स्क्रीन मुझे दिखाई देगी। और अगर गलतियां करोगे तो गलतियां तो मैं उन्हीं लोगों की बताऊंगा ना जिनका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस और नो? तो शैलेंद्र जी, टाइम मेरा बचेगा, आपका हमारे बचेगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैं चाहूंगा कम लोग वीडियोस ऑन रखना कल की सेशन। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं हम सुजोग के ऊपर। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, सुजोग क्या होता है? सुजोग हमारे एक्चुअल में हाथों और पैरों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। और एक्यूप्रेशर, एक्यू का मतलब छोटे छोटे निडल्स या किसी भी तरह के हमारे वो हो सकते हैं कि हम निडल बोल दीजिए, पिन बोल दीजिए, या कोई भी एक नुकीली वस्तु जिनके द्वारा हम बॉडी के अंदर कहीं पर भी हील करना शुरू करते हैं और उन चीजों को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और प्रेशर का मतलब कि हम प्रेशर देना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे नुकीली वस्तुओं के द्वारा जब हम वहां पर प्रेशर देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर होगा। और एक्यूप्रेशर के अंदर विद्या हम कौन सी यूज कर रहे हैं? एक्यूप्रेशर के अंदर विद्या हम यूज करने वाले सुजोग की। बहुत सारे थेरेपीज मिलेंगी, रिफ्लेक्सोलॉजी मिल जाएगी, शियात्सु मिल जाएगी, चीन चू मिल जाएंगी, आपको एक्यूपंक्चर मिल जाएगी, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मिल जाएंगे। हजारों तरह की तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 5 7 10 12 एक्यूप्रेशर के अलग अलग थेरेपीज आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, वैलिड, रिलायबल, जिनसे सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, वो है सुजोग एक्यूप्रेशर। ठीक है, जहाँ पे हाथों के ऊपर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उनको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बता तो रहा हूँ जो चीजें। अब
हमने पढ़ा कि सर हमारी पूरी बॉडी को हम हाथों के ऊपर देखते हैं, कैसे देखते हैं, अब हम एक बार समझने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। चलो साइड में आ जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं खड़े हो जाता हूँ, है ना। ब्रैकेट हटाओ, चले। भी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर, क्लियर है ना? मेरी आवाज भी आ रही है? क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके चलो, अब क्या करना है, देखो हमारी बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पूरा नेचर इस प्रकार बनाया गया है कि हमारे हाथ के ऊपर ही हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बैलेंस है। ठीक है, अब कैसे बैलेंस है पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, है ना। हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने पूरी बॉडी को, और उस बॉडी को हम हाथों के ऊपर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक सर हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, 2 हाथ, ठीक है, एक धड़ यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, 4 हो गए, और 2 लेग्स। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 6। कितने पार्ट्स? 6 पार्ट्स। फर्स्ट, ओके, ऑन द स्क्रीन, सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, बाकी के हमारे 3 हो गए, और 2 हमारी लेग्स हो गई, 5 हो गए, और इतना ये बचा हुआ पूरा स्टमक, पूरा मतलब धड़, गर्दन से लेकर यहाँ तक का, यूरिनरी ब्लैडर तक का पूरा। ठीक है, तो ये हमारे 6 पार्ट्स हो जाएंगे। अब इन 6 पार्ट्स को हम अपने हाथों के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। सुजोग जो कहता है, सुजोग का मतलब हाथों के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनको हाथों में बनाना सीखेंगे कि हाथों में हमारी पूरी बॉडी आती कहाँ है, कैसे आती है, कौन सा सर कहाँ पर है, आंख कहाँ पर है, नाक कहाँ पर है, मुंह किधर है, लेग्स किधर है, अंगूठा किधर है, ये सब चीजें। ठीक है, हम अपने हाथों पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज एक वो दिखा रहा हूं, क्योंकि टाइम आपसे मैंने लगभग 5-7 मिनट का ही मांगा है, तो 5-7 मिनट तो पहले हम एक बार उनके फोटोज को कवर करना देख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सर ऊपर होता है। कौन ऊपर होता है? पैर ऊपर होते हैं या सर ऊपर होता है? सर ऊपर होता है। चलो, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुन के कि किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सर ऊपर होता है या पैर ऊपर होते हैं, है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का आवाज नहीं आई थी। खैर कोई बात नहीं, ओके। चलो, तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होती है हमारे हेड के ऊपर, और यह है हमारा हेड। हेड का मतलब हो जाता है ये बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हेड है। तो हम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमारा थंब हेड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो साइड में आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ही जब हम अपने हाथ को इस प्रकार रख लेते हैं, ऐसे करके मान के चलेंगे, तो साइड वाली जो फिंगर्स हो जाएंगी वो हमारे हाथों के रिप्रेजेंटेटर हो जाएंगे, और ऐसे ही जो ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? बीच वाली जो लेग्स हैं वो हमारे बीच वाली फिंगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बीच वाले फिंगर को रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा फोटो बनाना चाहो तो बना लो जल्दी से। ठीक है, या साइड में कहीं लिख लो। 1 मिनट, आपका आवाज बीच में कट हो गया था जब भी आप इंडेक्स फिंगर का बता रहे थे ना, और लिटिल का। नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए जरा। तो वॉइस क्लियर नहीं है सर। सब लोग ध्यान से सुनिए जरा। ठीक है, क्या है, ऐसे ले लो, ऐसा बोलो। माइक ऑफ कीजिए आप लोग। देखिए क्या है कि आप लोग माइक की बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा, है ना। सर, हेड का मतलब है रिप्रेजेंटेटर है अंगूठा, थंब। थंब इज द हेड। ठीक है, और साइड वाले जो हमारे हाथ हैं, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है ना। तो साइड वाली जो हमारी फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर और सबसे छोटी लिटिल फिंगर, ये हमारे रिप्रेजेंटेटर हैं किसके? हैंड्स के। और बीच में जो लेग्स जा रही हैं, उन लेग्स के जो रिप्रेजेंटेटर हैं वो है हमारे मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, बीच वाली दोनों फिंगर्स। ठीक है, 4 फिंगर हैं, बीच वाली लेग्स के लिए यूज होंगी, साइड वाली हाथों के लिए यूज होंगी,
अंगूठा इज द थंब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका एक फोटो मैं आप लोगों के लिए क्लिक करके शेयर कर दूंगा, अभी ग्रुप में भेज दूंगा आपको। ओके, ये इस तरीके से देख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है ना, अभी तो साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगूठा अगर सामने की तरफ होता, मान लो अगर इस तरीके से होता, वैसे तो हमारा नेचर नहीं बनाया है, इस तरह का हमारी बॉडी होती है, लेकिन अंगूठा इस तरीके से नहीं बनाया है, अंगूठा साइड में ही होता है हमारे यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर होता तो यहाँ से हमें पता चल जाता कि अंगूठा, थंब इज द हेड, और इस तरीके से आपको अपना हाथ दिखाई देता अगर वो एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में बॉडी इस तरह से बननी शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन बनती नहीं है, लेकिन साइड में आता है ना थंब, तो हम इस तरीके से उसको ओपन करते हैं। रोकेंगे कैसे? इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखाते हैं उसको हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि अगर काट के बीच में लेकर आ जाइए, मान लीजिए आप अंगूठा काटना मत, लेकिन आप देख लो कि इस तरीके से अगर अंगूठा को काट दिया जाए तो बीच में ऐसे लगाओगे आप, तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई देगा। ठीक है, अभी घर जाके कोई काट मत देना, बस आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अभी आपको, है ना, कि भैया आज एक्यूप्रेशर सीखेंगे, अंगूठा काटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये साइड वाली जो लेग्स है हमारी, हैंड है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और बीच वाले कौन है? बीच वाली दोनों फिंगर्स, वो है हमारी लेग्स, और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं भाई साहब, इसको हम बोलेंगे थंब, मतलब हेड। क्लियर है? ये मैं फोटोज मैंने आपको क्लिक करके अभी आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे। अब देखिए, कल के सेशन में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, कल थंब बनाना सीखेंगे, थंब के ऊपर और पूरे बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स बनाना सीखेंगे। अलग अलग जितनी भी चीजें हैं पूरे बॉडी के अंदर, हमारे कौन कितने ऑर्गन कहाँ कहाँ पर होते हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, और हाथों में भी देखेंगे, पैरों में भी देखेंगे, हाथों के पीछे की तरफ क्या होता है, लीवर किधर है, हड्डियां किधर है, स्पाइनल कॉर्ड किधर है, गॉल ब्लैडर किधर है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीजें कल के सेशन में हम लोग अच्छे से और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो कल करना क्या है आप लोगों को, अभी क्लासेस से जाना नहीं है, बस एक सेकंड और सुन लीजिए मेरी बात। कल के सेशन में एक तो आप कॉपी और पेन अच्छे से लेकर आइए, जो आज लेकर आए हैं, हो सकता है इधर रफ कॉपी ले लिया हो आपने। A4 अगर आपके पास है ना, A4 साइज वाले पेपर, तो वो ले लीजिए आप साइड। ठीक है, आज वाला काम दोबारा से साइड में नोट कर लेना A4 साइड में, और फाइल बना लो, मतलब 5-10 पेजों की एक, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, याद आती रहेंगी चीजें। ठीक है, और A4 वाले पे आप कम से कम इस तरीके से हाथों को ड्रॉ करना, जैसे मेहंदी लगाते थे ना, मेहंदी डिजाइन सीखते हैं, तो हाथ को साइड में रखते हैं पेपर के ऊपर, और इस तरीके से बॉर्डर लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। आप ऐसे कम से कम 4-5 बॉर्डर लाइन से अपने हाथों को बना लेना। ठीक है, A4 वाले कल वो लेकर आइएगा, मतलब वाइट होने चाहिए, लाइनिंग वाले पेपर नहीं होंगे, वाइट वाले पेजेस होंगे, 4-5-7-8-10 हो जाए, अच्छी बात है। और कलरफुल थोड़े से पेन ले आना, स्केच पेन हो तो वो भी चल जाए। ठीक है, कलरफुल पेन और स्केच पेन, ये 2-3 चीजें आप लोग कल के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, परसों के लिए अभी बता देता हूँ, मेथी के दाने, चने के दाने, राजमा के दाने, ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़े थोड़े चाहिए। ठीक है, डॉक्टर टेप चाहिए, आधा इंच और बड़ा इंच दोनों, आधा इंच और 1 इंच। डॉक्टर टेप मेडिकल पे मिल जाता है, 10-15 रुपए का आता है, महंगा नहीं देना चाहिए, कोई देख लेना, आजकल कॉस्टली दे रहा है हम लोग। 10-15 रुपए का आ जाता है, वो आजकल 50 रुपए का बेच, छोटे वाले टेप। ठीक है, और यही है। ठीक है, परसों हम कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, तीनों दिनों में कल हम सीख जाएंगे कि हम हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ ऑर्गन होते हैं। कल सारे सीखने के बाद परसों के सेशन में ट्रीटमेंट करना भी सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको आराम से, लेकिन टाइम से आइए कल और टाइम से जाइएगा फिर। ठीक है, आज मैंने 10 मिनट आप लोगों के ज्यादा ले लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग लेट जुड़े थे। ठीक है, अब आपके प्रश्न होंगे तो हम प्रश्नों के ऊपर भी काम कर लेंगे अभी, लेकिन ऑफिशियल सेशन पहले मैं अभी ओवर कर देता हूँ। ठीक है, शांति पाठ एक साथ मेरे साथ करेंगे, जिनके प्रश्न हो वो लोग रुकेंगे, और आज की क्लास ओवर होने के बाद 2 काम आप लोगों को करने हैं। ठीक है, क्या काम करने हैं? एक तो ये कि ग्रुप में जाने के बाद फीडबैक आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, अभी जो चीजें बताएं वो वापस बताएंगे, बता देंगे। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, और अरे रोने वाली बात नहीं है, कोई भी अगर जा रहा है तो
ठीक है, मैं कल दोबारा से बताऊंगा। ओके, तो 2 काम मेरे लिए कर दीजिएगा आप लोग। एक तो ये कि फीडबैक आप ग्रुप में जरूर देना अभी कि हाँ आपकी क्लास कैसी रही, ठीक है। और दूसरा, एक कॉलेज की हमने एक नया अष्टांग योगालय कॉलेज के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है गूगल पे, तो उसमें 2 4 5 7 आप लोग रिव्यूज डाल दीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो रिव्यूज डाल दीजिएगा, लेकिन 1-2 लाइनें लिखने के बाद, ठीक है। तो ये 2 काम आप लोग कर दीजिएगा। ओके, और आज की क्लास मैं यही ओवर कर रहा हूँ, है ना। सभी लोग मेरे साथ जिस एनर्जी के साथ आए थे उसी एनर्जी के साथ जाएंगे, ठीक है। हो विश्वानि देव सवितरदुरतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। अभी हमारा ऑफिशियल सेशन ओवर हो गया है। आप सभी लोग गुड नाइट, मैं पहले ही विश कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग गुड नाइट, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। अब जिसके प्रश्न हो, आप ऑथेंटिक प्रश्न होने चाहिए, इधर उधर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, ऑथेंटिक प्रश्न हो आज के सेशन से जुड़े हुए या कॉलेज से जुड़े हुए, आप लोग पूछ। सर आपने जो सुजोक बोला उसका सु का मतलब हाथ है, तो जोक का मतलब क्या है? पैर। पैर, ओके, थैंक यू। पैरों के तलवे, हाथों के सोल, पैरों के सोल। जी, नेक्स्ट, एनी अदर वन? प्रश्न आप वही पूछना जिसका वीडियो ऑन हो। जो आपने टेबल बनवाया था, जो तत्व है, गुण है, अंग है, बीमारियां हैं, तो उन सबको एक बार मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं? बिकॉज उसके लिए आप वीडियो सेशन दोबारा से देख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ बस आपको करना क्या था, है ना। नहीं, इसमें लिखा नहीं है, वो मैंने नोट कर लिया, वो मैंने बना लिया है। दूसरा तत्व, 3-5 तत्वों के बारे में आपको लिखना है। वो सब मैंने बना लिया, लेकिन वही चीज के बारे में कि क्या क्या बीमारियां होंगी। अच्छा। अंग तो हमें पता है, गुण तो हमें पता है, बट बीमारियों के बारे में क्या क्या बीमारियां किससे हो सकती हैं? ठीक है, थोड़ा सा हम कल डिस्कशन कर लेंगे इनके ऊपर, है ना। जी 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 जी। हाँ, वो उसके ऊपर हम थोड़ा सा कल डिस्कशन कर लेंगे स्टार्टिंग में आने से पहले। और क्योंकि बताइए, उसमें थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन हो जाए ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए ऐसा नहीं है, क्या हो सकती देखिए सुनिए, ऐसा है कि हम मोटा मोटा चीजों को अभी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है, तो आप लोग अचानक से 3 दिन की क्लास के बाद मेडिकल साइंस पूरा सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर है, वो कौन सी क्लास कैसे लेते हैं, ठीक है। तो कल की चीजों में हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे फिर दोबारा, और सभी लोग बना के लाइएगा, ठीक है। ठीक है। अभी जो प्रश्न बताइए सर, कल और परसों क्या क्या चीजें ला के बैठना है? कल तो आप अपने पास व्हाइट पेजेस रखिए, कलरफुल पेन और कलरफुल स्केच, इतना रख। स्केच पेन हो अच्छी बात। सर फायर एलिमेंट में आपने ट्रिपल वार्मर करके एक ऑर्गन बताया, वो क्या है? हम डिस्कशन करेंगे कल दोबारा से इनके ऊपर। एक बार आप लोग ढूंढिए उन्हें, है क्या, है ना। ढूंढिए पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर होते क्या है, ठीक है। तेजी झा, बलीजीत जांगड़ा जी, प्रीति जी, सैमसंग के नाम से भी जुड़े हैं कुछ लोग, शिल्पा जी। क्लासेस ठीक थी, बेहतर समझ में आई कुछ चीजें आप लोगों को? जी गुरुजी, बहुत ही चलिए जो जानकारी थी भी, वो और अच्छे से आपने उसको क्लियर करवा दिया। चलो ओके, एक बार प्रश्न हो तो डिस्कशन कर लो, फिर हम लाफिंग थेरेपी करेंगे आज, फिर क्लोज करेंगे अपना। एक आध कोई प्रश्न और हो तो बताइए जल्दी से। सर, अग्नि तत्व में आपने हीट के बारे में बताया, हॉटनेस में क्या होता है? अग्नि हीट होती है, नॉर्मल हीट। हॉटनेस थोड़ा और ज्यादा गर्मी होती है। इसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ। लेकिन आज क्या था ना कि बहुत ज्यादा बोर होने लगे थे लोग, तो शॉर्ट में उन चीजों को रखना जरूरी है। धनंजय जी और बाकी लोग थोड़ा सा बस माइक विदाउट, जब यूज में नहीं है तो आप माइक ऑफ रखिए। हाँ, और बताइए कोई प्रश्न हो? गुरुजी, मुझे थोड़ा सा वो हीट का ही पूछना था, जो अग्नि तत्व का था, उसका थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना था। हीट का क्या पूछना था? हाँ, हीट, हॉट, वो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा वही कंफ्यूजन। देखिए हीट के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, तो वायु तत्व के द्वारा भी एलिमेंट बनते हैं, वाटर से भी एलिमेंट बनेंगे, है ना। तो ऐसे ही जो बॉडी के अंदर हमारे उससे बनते हैं, क्या बोलते हैं, फायर एलिमेंट। फायर से 2 तरह के अलग अलग एनर्जी निकलेंगी, ठीक है।
एयर से, ईथर से, वाटर से, सबसे एक एक एनर्जी निकलेगी, लेकिन फायर से दो एनर्जी निकलती है। एक होती है नॉर्मल हीट, एक होती है हॉटनेस, बहुत ज्यादा गर्मी वाला। ठीक है, दो एनर्जी निकलेंगे, इसीलिए दोनों के साथ अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं। पहली वाली हीट के साथ आएंगे हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, दिल और छोटी आंत। और हॉटनेस, ज्यादा एनर्जी है, उसके साथ आएंगे पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। ठीक है, डिस्कशन करूंगा मैं, और भी चीजें बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है आज ही खत्म हो गया। ठीक है, कल भी मिलेंगे, परसों भी ओके ओके जी। ओके। एनी अदर वन? चलो वन लास्ट क्वेश्चन अगर कोई हो ऑथेंटिक। इसलिए राजू भाई बोलते थे कि सभी को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बचपन से ही आनी चाहिए। इंजीनियरिंग को यानी आईटी क्षेत्र में हो, उस टाइम वो बात करते थे। कोई बात नहीं धनंजय जी, हमने आपको सिखा दिया ना अच्छे से, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ओके चले आज का सेशन। अब देखो क्या है कि लास्ट में आने के तक बैक बेंचर हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं नाम बोलूं दो चार के, जुमाना है, देवीलाल, सावित्री, मुग्धा, नमन, नियंता जोशी और बाकी सब लोग है ना। वीडियोस ऑन करिए आप लोग, और थोड़ा सा एक बार आप लाफिंग सेशन करते हैं। ठीक है, लास्ट में आते आते लाफिंग थेरेपी। ओके, मेरे साथ साथ सभी लोग स्टार्ट करेंगे। माइक सबके ऑन होने चाहिए, कोई शर्माना नहीं है। ओके, पहले तो माइक ऑन करना। अच्छा, हेलो, सभी लोग माइक ऑन करते रहिए, अपने माइक ऑन करिए सभी लोग। माइक ऑन करिए। सैमसंग, शैलेंद्र, रेडमी, वीवो, अंशिका, आकांक्षा, सावित्री, जागृति। ओके, एक साथ 5 4 3 2 1। के 2 मिनट चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मुस्कुराते चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगा। अब ज्यादा मत हंसना कि अड़ोसी पड़ोसी जाग जाएं, आपके घर में भाग के आ जाएं। ठीक है, चलो इतना काफी था आज के लिए, बाकी का कल देखते हैं। ठीक है, सभी लोग टाइम से जुड़ेंगे, और फीडबैक और रिव्यूज, गूगल रिव्यूज दोनों आज आप लोगों को मैं अभी शेयर करूंगा, दोनों थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना। ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।